हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आज फिर से बात करेंगे यूपीएससी एक नया टॉपिक के बारे में। ठीक है, इससे आपके रेलवे में निश्चित ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेलवे समझ रहे हैं ना? हाँ, रेलवे की जो वैकेंसी ग्रुप डी की होने जा रही है उसमें क्लियर है कि इससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले का नाम आया है यूपीएससी। सर, आई का मतलब क्या होता है? तो सर, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हम बोल रहे हैं, आप भी लिखते जाइए मेरे भैया। ठीक है, और उसके बाद से सर आई का मतलब इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद क्या होता है यू का मतलब? तो सर यू का मतलब होता है यूनियन। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। बिल्कुल सही सर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ें? आप बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आई यू हो गया। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है आपका प्योर। क्या होता है? प्योर। और उसके बाद से IUP। ए का मतलब क्या होता है सर? अप्लाइड। APPLIED, अप्लाइड। उसके बाद सर और बताइए सर। बिल्कुल 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 छूटेगा नहीं, सब बताएंगे। ठीक है, अप्लाइड। और सी का मतलब क्या होता है सर? केमिस्ट्री। CHEMISTRY। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री का फुल फॉर्म होता है, समझ रहे हैं? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सर IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। तो आपने जान लिया इसके फुल फॉर्म। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं सर IUPAC नामकरण। अब क्या आएगा सर हमारा? नामकरण। अब इसका नामकरण कैसे करना है? चलिए, बहुत आसान है, कोई उतना ताम झाम नहीं है। नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 परिभाषाएं आपको लिखना ही पड़ेगा। अब सर 2-3 परिभाषाएं हम तो लिखवाएंगे नहीं भाई। लिखवाएंगे नहीं का मतलब हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखना है। ठीक है ना? हाँ, लिखवाना नहीं है हमको, आपको लिखना है। तो कुछ परिभाषाएं ऐसी है जिनको आप क्या करोगे? लिखोगे। तो कुछ उसके बारे में जानना है। परिभाषा का मतलब होता है कि भाई जो रूल है, हमें रूल लिखना है। ठीक है, रूल लिखना है। चलिए, तो रूल कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए। तो पहला रूल आप करके लिखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, तभी IUPAC नाम आपको लिखने आएगा, अन्यथा आप राम नाम सत्य हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर। पहला नंबर पे आएगा, देखिए पहले जो आएगा वो प्रतिस्थापी अभिक्रिया आएगी। क्या आएगी? प्रतिस्थापी अभिक्रिया। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे। ठीक है, अब पहले नंबर पे प्रतिस्थापन, और बीच में क्या आएगा सर? जो दूसरे नंबर पे होता है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला आएगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला। सर ये क्या बता रहे हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अभी धीरज बनाए रखिए। धीरज 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 अगर रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्या सर? सर तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या? क्रियात्मक समूह। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में अगर आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया तो फिर IUPAC में नामकरण करने की समझ जाओ कि आपको कोई नहीं कह सकते कि आप नामकरण इसका नहीं कर सकते। आप बहुत आसानी से नामकरण इसका करोगे। सर प्रतिस्थापी अभिक्रिया क्या होता है? तो कुछ मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। प्रतिस्थापी अभिक्रिया में आता है कि जब कार्बन की श्रृंखला होती है उससे हट कर, जैसे कि CH3 हो गया, तो इसको लिखेंगे CH3 के आगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। जैसे कार्बन आ रहा है ना, इस तरह से कार्बन इस तरह से आएंगे बहुत, और जो इसके बगल में हो जाएगा ना, जो इसके बगल में नीचे हो जाता है, तो वही आपका प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापी। तो इस तरह से आप लिखेंगे प्रतिस्थापी। पहले क्या लिखेंगे आप? प्रतिस्थापी। क्या होता है? प्रतिस्थापी क्या क्या होता है? तो आप CH3 होता है, हम लिख रहे हैं, आप लिखिए मेथिल। CH3 के आगे क्या लिखेंगे? मेथिल। दूसरा होता है C2H5, इसको लिखेंगे आप एथिल। तीसरा होता है N2O, इसको लिखेंगे आप नाइट्रो। इसको लिखेंगे मेथिल, इसको लिखेंगे एथिल। N2O को लिखेंगे नाइट्रो, और F को लिखेंगे फ्लोरो। F का मतलब क्या होता है? फ्लोरो। लो, एक नाम भी लिख दिया हमने, क्या बात है यार। उसके बाद से क्लोरो। Cl का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरो। उसके बाद से लिखेंगे लास्ट क्या? ब्रोमो। तो ये प्रतिस्थापी है। क्या है? प्रतिस्थापी है। यानी कि जो चैन दिया जाएगा ना कार्बन श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला का जो चैन दिया जाएगा कुछ इस तरह से,
तो इसके नीचे जो आएंगे ना, जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, C2H5 आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका प्रतिस्थापी अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रतिस्थापी। तो कुछ इस तरह से इसका होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो प्रतिस्थापी आपने लिख लिया, CH3 मेथिल मिला लीजिएगा, C2H5 एथिल, NO2 नाइट्रो, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो। अब बात करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। किस पर बात करेंगे सर, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला मेरे भाइयों और बहनों ज़रा ध्यान से देखिए। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, अब क्या होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो सर मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमें देखना होगा कि अगर कार्बन 1 नंबर पर आता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन 2 नंबर पे आता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन 3 होते हैं तो क्या होता है, कार्बन 4 होते हैं तो क्या होता है, कार्बन 5 होते हैं तो क्या होता है, कार्बन 6 होता है तो क्या होता है, कार्बन 7 होता है तो क्या होगा, कार्बन 8 होगा तो क्या होगा, कार्बन 9 होगा तो क्या होगा, और कार्बन 10 होगा तो क्या होगा। यानी कि जिसमें कार्बन 1 आए तो उसका नाम आप लिख लेना, मेथ बोलेंगे, अब लिखाएंगे नहीं। पहला आएगा तो मेथ होगा, दूसरा आएगा तो क्या होगा आपका, एथ होगा, ठीक है। दूसरा आएगा, अगर कार्बन की श्रृंखला 2 आएगी तो एथ होगा। अगर कार्बन की मात्रा सर 3 आएगी तो क्या होगा, तो लिख लीजिए इसको, क्या होगा, प्रोप होगा। अगर कार्बन की मात्रा 4 आएगी तो क्या होगा सर, तो कार्बन की 4 मात्रा आएगी तो पेंट होगा, पेंट बोल रहे हैं, ब्यूट होगा, सॉरी क्या होगा, ब्यूट होगा। अगर कार्बन की 4 मात्रा आती है तो क्या होगा, ब्यूट होगा। फिर लिखिए, अगर कार्बन की मात्रा 5 आए तो पेंट होगा, 6 आए तो आपका हेक्स होगा, 6 आए तो क्या होगा आपका, हेक्स होगा। अगर 7 आए तो क्या होगा सर, 7 आए तो हेप्ट होगा, 8 आए तो क्या होगा सर, आक्ट होगा। सर 9 आए तो क्या होगा सर, 9 आए तो नॉन होगा, 9 आए तो क्या होगा, नॉन होगा। और सर कार्बन की मात्रा अगर 10 आएगी तो क्या होगा सर, डेक होगा। तो ये रहे आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या रहे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। 1 से लेकर 10 तक तो कम से कम आपको आना चाहिए, तभी आप इसका थोड़ा अच्छे से नामकरण क्या कर सकेंगे, यूपीएससी का लिख सकेंगे। यानी कि यूपीएससी मतलब IUPAC, समझ रहे हैं ना। यूपीएससी मत समझ लीजिएगा, बहुत बड़े लेवल का होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इस तरह से चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा आगे क्या बात करेंगे, तो सर तीसरा नंबर पे जो हम लिखवाए थे वो है क्रियात्मक समूह। क्या है आपका, क्रियात्मक समूह। क्या होता है क्रियात्मक समूह, तो ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक समूह तो ऐसे तो 3 होते हैं, और वो कौन कौन से है क्रियात्मक समूह में, तो ध्यान रखिएगा। जो पहला है वो है आपका एल्केन। क्या है आपका, एल्केन, जानते हैं ना, इस तरह से लिखा जाता है एल्केन। इसमें क्या होगा सर, तो इसमें आपके सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन 2 या 2 से अधिक कार्बनों के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको एल्केन बोलते हैं। और इस एल्केन में क्या जुड़ता है सर, तो एल्केन में जो है हम लोग हमेशा जो कार्बन की मात्रा होती है उसमें N जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, N। दूसरा बात करते हैं, दूसरा होता है इसी में एल्कीन। दूसरा क्या होता है आपका, एल्कीन। सर ये क्या होता है, तो सर एल्कीन जो है ये इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, 2 कार्बनों के बीच कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। और इसमें जो है हम लोग इन है ना लास्ट वाला ही जोड़ते हैं, तो इसमें जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा आपका, इन जुड़ेगा। फिर तीसरे वाले पे बात करते हैं। सर तीसरे वाले में क्या होता है, तो तीसरे वाले में जो है एल्काइन होता है आपका। क्या होता है, एल्काइन। ये एल्काइन होता है। इस एल्काइन में आप जो है इसमें कार्बन 2 कार्बनों के बीच कितने बॉन्ड होते हैं सर, 3 बॉन्ड होते हैं। और इन 3 बॉन्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग सर, इसमें हम लोग आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइन, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये 3 चीज़ें हो गई जिसमें प्रतिस्थापी पढ़ लिया हमने। उसके बाद से हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला पढ़ लिया, क्रियात्मक समूह पढ़ लिया। इसके अकॉर्डिंग अब नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने से पहले एक पहला रूल लिखिए आप। क्या लिखिए, रूल नंबर 1। क्या लिखेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे क्या लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है।
लिखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए, जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए, जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। दूसरा रूल लिखेंगे गिनती उस सिरे से करनी है, गिनती उस सिरे से करनी है, गिनती उस सिरे से करनी है जहाँ से क्रियात्मक समूह को, जहाँ से किसको, क्रियात्मक समूह को, जहाँ से क्रियात्मक समूह को, जहाँ से क्रियात्मक समूह को, जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। क्या मिले? कम अंक मिले। कहने का मतलब है कि पांचवा पे जो आ रहा है एक तरफ से तो दूसरी तरफ से हो सकता है दूसरे पे आ जाए, तो दूसरे वाले से ही गिनती स्टार्ट करनी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले या करके प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। ये क्रियात्मक को अंक मिल जाए कम, या किसको मिल जाए? आपका प्रतिस्थापी को कम मिल जाए। समझ रहे हैं ना? क्रियात्मक नहीं होगा तो प्रतिस्थापी को मिलेगा ना, इसमें से जरूर किसी को मिलेगा। तो इनमें से कोई भी किसी को मिल जाता है तो आप वहीं से गिनती उसकी स्टार्ट करेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि गिनती उस सिरे से प्रारंभ करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले या प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। थर्ड नंबर और लास्ट, उसके बाद से आप नामकरण इसका करेंगे उसके अनुसार। ठीक है। तीसरा है कि नाम जो है, तीसरा इनका नाम जो है सदैव अंग्रेजी वर्णमाला, सदैव किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला, नाम सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। नाम सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखना है। अब ये तीन हो गए और तीनों आप अपने सामने लेकर बैठ जाइएगा। क्या क्या तीनों हमने बताया, क्या परिभाषा लिखाया, इसी के आधार पर और प्रतिस्थापी, मुख्य कार्बन श्रृंखला और क्रियात्मक समूह, इनको लेकर आप सामने बैठ जाइए और जैसा मैं लिखता हूँ क्रिया यहाँ पे नामकरण इसका आपको करना होगा कि IUPAC नाम इसका क्या होगा। जैसे हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें आप बताइए इसमें प्रतिस्थापी कौन है? तो सर जो कार्बन की चैन है ना, उस कार्बन की चैन को छोड़ दीजिए, उस कार्बन की चैन को छोड़कर जो दूर हटता है ना, वही आपका होता है कौन? प्रतिस्थापी होता है। और सबसे पहले प्रतिस्थापी हमें लिखना होता है। तो सर प्रतिस्थापी में तो हमारा ये आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है CH3 प्रतिस्थापी में आ रहा है। तो सही बात है, आ रहा है। अब देखिए इसका नंबर, दूसरा रूल है जो कहा है कि सबसे पहले लंबी चैन का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये वाली है। पहला काम ये था हमारा। दूसरा काम यह है कि गिनती उस सिरे से प्रारंभ करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह हो। क्या इसमें क्रियात्मक समूह है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, तो उस क्रियात्मक समूह को छोड़ देंगे। वहाँ पे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो क्रियात्मक समूह यहाँ से क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं है। तो अब क्रियात्मक समूह नहीं रहता तो क्या देखते हैं? प्रतिस्थापन देखते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या आपको है यहाँ पे प्रतिस्थापन? तो बिल्कुल ये है। अब इसको देखिए किधर से ये कम स्थान पर आएगा? तो सर कहेंगे कि सर इधर से भी एक स्थान, दूसरे स्थान पर ही आ रहा है और इधर से भी दूसरे ही स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब आप ऊपर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करो चाहे आप उधर से करो, दोनों क्या होगा? एक ही होगा। तब नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी क्रिया का। तो इस क्रिया का नाम क्या है सर? तो अभी बताए थे मेथिल है। अब मेथिल कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है ना। तो आप पहले लिखेंगे 2 डैश करके और उसके बाद से मेथिल है तो क्या लिखेंगे आप? मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल। और उसके बाद अब फिर कार्बन को गिनेंगे उसमें। तो 1 2 और 1 कितना है? 3 है। अब ये नहीं कि आप इसको गिन लीजिए, नहीं, इसको नहीं गिना है। प्रतिस्थापन को हम लोग नहीं गिनते हैं, लंबी श्रृंखला को गिनते हैं, लंबी श्रृंखला को गिनते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला को गिनते हैं, नीचे वाले को नहीं गिनना है आपको। तो 2 मेथिल हो गया। अब कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3। इसका मतलब है कि 3 पर क्या आता है? तो सर मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो क्रियात्मक समूह में क्या जुड़ता है उसमें? सर एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। तो प्रोप में एन जुड़ेंगे तो क्या क्या होगा सर? तो कहेंगे सर प्रोपेन होगा।
तो ये आपका नाम हो गया किसका, तो ये सर आपका नाम हो गया इस क्रियात्मक समूह का, इस कार्बन श्रृंखला का। समझ रहे हैं ना। चलिए एक और लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा, दूसरी बार समझ में आ जाएगा। सर दूसरा लीजिए। चलिए ठीक है, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए आप बताइए, देखिए आप बताइए इसका नाम बताइए सर, बताइए फटाफट नाम बताइए आप। अब पहले बताइए कि कहाँ से इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो सर देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें क्या आपका एल्केन वाला आया है इसमें से, तीनों में से। तो सर एक ही बॉन्ड वाला आ रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा है। तो आपको देखना है कि क्या प्रतिस्थापी है। तो सर कहेंगे कि हाई क्या लौक रहा है ना, हाँ यही प्रतिस्थापी है। अब इसको आप किधर से नंबरिंग करोगे ये पहले बताओ। तो सबसे पहले कहेंगे सर कार्बन की लंबी श्रृंखला एक लेंगे, पूरी लंबी श्रृंखला, और इस लंबी श्रृंखला में जिधर से ये कम स्थान पे पड़ेगा उधर से ही उसका नामकरण करना है। तो किधर से कम स्थान पड़ेगा, तो सर 1 2 3, इधर से तो ज़्यादा पड़ रहा है सर, हटाइए मारिए गोली इसको, उड़ जाए यहाँ से, ठीक है। हाँ नहीं इधर से नहीं लेना। अब इधर से लेते हैं तो सर 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से ले रहे हैं तो 2 पे, हाँ मिल तो गया। इधर से नंबर करेंगे, इसका मतलब है कि इधर से नंबर करेंगे तो सर इधर से नंबर करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर हो गया हमारा। अब नंबर हो गया तो डायरेक्ट अब यहाँ से नाम लिखना है सर इसका। अब बहुत आसान है, नाम कैसे लिखा जाएगा। तो सर पहले जो आया है ना ये प्रतिस्थापी, पहले इसका नाम लिखिए। आपने लिखाया है हम जानते हैं, तो एक लिखिए, नहीं तो हम जानते नहीं अभी, हम आपका चैनल वाला से अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। हाँ देखिए कितना है, तो 1 2 है तो 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। उसके बाद से कितने नंबर पर आ रहा है सर, इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, इसका नाम सर मेथिल लिखते हैं। तो लिखिए भाई मेथिल तो 2 मेथिल। और उसके बाद से अब कार्बन को गिनते हैं सर। तो 1 2 3 4 गिन लिया सर, 4 है ना। तो 4 पे नाम क्या आता है भाई, तो 4 पे नाम आता है सर मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ये ब्यूट हो जाएगा सर, ब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन क्या एक एल्केन ग्रुप वाला है तो इसमें क्या जुड़ेगा, एन, ये हो जाएगा ब्यूटेन।